हमने ये समझ लिया कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। अब ध्यान से देखिए, अब इसी के बेसिस पे हम जब ये देखते हैं कि यार हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर हमेशा सारे के सारे एलिमेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ मास नंबर जो है वो लिखा रहता है। ठीक है, क्या लिखा रहता है? मास नंबर। आपने पढ़ा होगा कि भाई हमारे पास जो भी एलिमेंट होता है उससे रिलेटेड दो इंफॉर्मेशन पीरियोडिक टेबल में होती है। एक होता है एटॉमिक नंबर, दूसरा होता है बच्चों हमारे पास क्या? मास नंबर, राइट। दूसरा क्या होता है हमारे पास? मास नंबर। तो जैसे कि अगर हम यहां पर बात करें फॉर से आयरन के लिए हम बोलेंगे कि यार ये हमारे पास क्या एटॉमिक नंबर है और ये बच्चों हमारे पास क्या है? मास नंबर है। तो ये जो मास नंबर है ये क्या रिप्रेजेंट करता है अपने पास? यही मास नंबर जो है बच्चों ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है कि एटॉमिक मास यूनिट के अंदर आपका ये जो एटम है उसका मास कितना होगा। और यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर कोई भी यूनिट नहीं है, यहां पर कोई भी यूनिट नहीं है। तो बिना यूनिट के ये वाला जो नंबर होता है जो कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में लिखा रहता है हर एलिमेंट से रिलेटेड, इसी को बच्चों क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास, है ना। ध्यान से देखो, रिलेटिव एटॉमिक मास और जो हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट है ये सब इंटर रिलेटेड है। कैसे इंटर रिलेटेड है यार? ये सारी की सारी चीजें हमारे पास यूज करी जा रही हैं टू डिफाइन दी मास ऑफ एनी एलिमेंट। सो अगर हमने बोला कि भाई हमारे पास आयरन जो है उसका रिलेटेड मास नंबर है 55.8 या अप्रोक्सीमेटली इसको क्या लेके चल लेते हैं? 56 लेके चल लेते हैं। तो ये जो 56 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट। और इसका क्या मतलब है? रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो क्या होता है? मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ C12। तो 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 ये तो हमारे पास कितना होता है? ये तो होता है हमारे पास 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, और सपोज हम किसी भी एटम का जो मास है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर, तो ये भी हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे? AMU के अंदर रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास क्या हो गया? ऊपर और नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, इजंट इट? ये हमारे पास ऊपर नीचे क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो नंबर निकल के आएगा रिलेटिव एटॉमिक मास, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी निकल के आ जाएगी। जैसे आयरन का अगर हम लेके चलें, आयरन का अप्रोक्सीमेटली हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा? ये आ जाएगा 56। ठीक है, 56 का क्या मतलब हुआ? 56 का ये मतलब हुआ कि अगर हम आयरन का एटॉमिक मास निकालना चाहें, ठीक है, एटॉमिक मास निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 56 इंटू 1 AMU, है ना। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? मास ऑफ वन एटम कितना हो जाएगा? रिलेटिव एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय AMU, है ना। मास ऑफ वन एटम इज इक्वल्स टू RAM मल्टीप्लाइड बाय 1 AMU। इसका मतलब अगर इसका मास नंबर जो है या रिलेटिव एटॉमिक मास 56 दिया हुआ है तो ये इसका एटॉमिक मास हमारे पास कितना हो जाएगा? 56 एटॉमिक मास यूनिट। ये हो गया किस तरीके से हम एटॉमिक मास यूनिट जो है उसको यूज करते हैं और जो एलिमेंट्स हैं उनके रिलेटिव एटॉमिक मासेस लिख देते हैं, ताकि जब भी आप रिलेटिव एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई कर दो AMU से तो वो आपका क्या दे दे? वो आपका एक एटम का मास जो है उसको दे देगा, है ना। अब आप किसी का भी उठा लो यहां पर, चाहे आपको याद हो, अगर जैसे सोडियम का 23 हो जाता है तो 23 AMU ये एक सोडियम एटम का जो है अपने पास मास हो गया। या हीलियम की बात करें, हीलियम का जो मास नंबर होता है 4 होता है, तो 4 AMU ये हमारे पास क्या हो गया? एक हीलियम एटम का मास हो गया जी। ये अपना फंडा हो गया किस तरीके से बच्चों हम एटॉमिक मास यूनिट को यूज करते हैं अलोंग विद रिलेटिव एटॉमिक मासेस, ताकि हम किसी भी एलिमेंट का क्या बता सकें? मास जो है वो बता सकें, है ना। तो एटॉमिक मास इज मास ऑफ वन एटम इन AMU, ठीक है, इज इक्वल्स टू रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू 1 AMU। Keep imbibing. We believe in you.